हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बढ़िया होंगे, घर में होंगे, सेफ़ होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। सो आज हम करने वाले हैं ऑडिटिंग में रिवीजन नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारा ऑपरेशनल ऑडिट है। तो आज हमारा टॉपिक है ऑपरेशनल ऑडिट। ठीक है, कल हमने वहीं पे छोड़ा था, मैंने आपको कहा था हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। ये रहा आपका ऑपरेशनल ऑडिट। ठीक है, मैं जूम कर दिया आपके लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ऑपरेशनल ऑडिट। ऑपरेशनल ऑडिट है क्या? देखो, ऑपरेशनल वर्ड से क्या पता चल रहा है? ऑपरेशनल वर्ड से पता चल रहा है ऑपरेशंस को चेक करेंगे। तो देख लेते हैं। ऑपरेटिंग और ऑपरेशनल ऑडिट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है एक, जिसके अंदर आप लॉजिकल, स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज सीरीज ऑफ प्रोसीजर्स को देखते हो। मैंने क्या बोला, कैसी ऑपरेशन करते हो। आपके ऑपरेशन लॉजिकल होने चाहिए, ए के बाद बी, बी के बाद सी, ऐसे टाइप स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए, है ना। ऊपर से नीचे, नीचे से और लोअर, लोअर लोअर, ऐसे लेवल होना चाहिए और प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए सारे के सारे प्रोसीजर्स जो बिजनेस में काम आते हैं। तब जाके ऑडिटर उन्हें ऑडिट करेगा। ठीक है ना। तो वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। उस ऑडिट के अंदर आप एक ऑडिटर को सारी चीज़ें चेक करनी है कि मैनेजमेंट ने कैसे कैसे काम कर रखा है। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देख लो, क्वालिटीज़ ऑफ ऑपरेशनल ऑडिटर। हम ऊपर देख के आए थे इंटरनल ऑडिटर की क्वालिटी की, उसको कैसा होना चाहिए, प्रोफेशनली अच्छा होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बाइज नहीं होना चाहिए, है ना, और ऑनेस्ट होना चाहिए। वही ये सब देखा था। ऐसे ही सेम हम यहाँ देख रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन और बाकी चीज़ों में। पहला, इन एरियाज बियॉन्ड अकाउंटिंग इन दिस, अकाउंटिंग और फाइनेंस के आगे हिज नॉलेज ऑर्डिनरी वुड बी रैदर स्कैंटी एंड दिस इज़ द रीज़न विच शुड मेक हिम मोर इंक्विजिटिव। मतलब ज़्यादा इंक्विजिटिव बनाएगा, उसको ज़्यादा चीज़ों की जानकारी और होनी चाहिए। अकाउंटिंग फाइनेंस से काम नहीं चलेगा, और भी चीज़ों की होनी चाहिए। जैसे उसे टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए, बिजनेस के प्रोसेसेस के बारे में, विजन्स के बारे में, स्ट्रैटेजी के बारे में पता होना चाहिए, अलग अलग लॉज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। ही शुड आस्क द हु, वाई, हाउ ऑफ एवरीथिंग। उसको पूछना है आप क्या काम करते हो, कैसे काम करते हो, क्यों काम कर रहे हो। ये वाला देखा ना, कौन काम करेगा, क्यों काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, इसीलिए वो पूछेगा। थर्ड, ही शुड ट्राई टू सी एवरीथिंग एज टू वेदर दैट प्रॉपरली फिट्स इन बिजनेस फ्रेम। क्या बिजनेस के फ्रेम में आ रहा है? अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो इस फ्रेम में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है वो बिजनेस के लिए नहीं हो रहा, वो कुछ और सेल्फिश पर्पज से हो रहा है, पर्सनल पर्पज से हो रहा है। राइट। तो उसको सारी चीज़ें चेक करनी है कि क्या वो फिट इन हो रहा है आपके बिजनेस फ्रेम में, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी के अंदर। ही शुड बी परसिस्टेंट एंड शुड पोजेस एन एटीट्यूड ऑफ स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म का मतलब आपको शायद पता ही होगा, क्योंकि हर ऑडिट स्टार्ट करने के बाद हर टीचर तो बताता ही है। सो आई एज्यूम आपको पता है, और अगर नहीं भी पता तो कोई बात नहीं। स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है क्वेश्चनिंग माइंड। मतलब आपका ऐसा माइंड होना चाहिए कि अगर आपने कोई भी चीज़ डाउटफुल देखी है तो आप उसे ज़रूर पूछें हर चीज़ पे। ये नहीं होता जैसे कि ये नहीं हर छोटी छोटी चीज़ पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों, वैसे क्यों, नहीं नहीं, ऐसे परेशान नहीं होना है ना पूछना है। आपको सिर्फ वो चीज़ें देखनी है कि कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर है या फिर कोई इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो समझ में नहीं आ रही, जो लॉजिकल नहीं लग रही है, तो वहाँ पूछना है। इसलिए स्केप्टिसिज्म होना चाहिए, क्वेश्चनिंग माइंड होनी चाहिए, तो उसका एटीट्यूड वैसा होना चाहिए। फोर्थ, ही शुड नॉट गिव अप और फील सेटिस्फाइड इजीली। फटाफट से एक बात बोली, हाँ सेटिस्फाइड हो गया, नहीं, तह तक पहुंचे, उसकी जड़ पता करे, जो भी उसको सही लगे, फिर सेटिस्फाइड विद प्रॉपर रीजनिंग। राइट। ही शुड बी इम्बाइब अ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। उसको हमेशा अपनी एक अप्रोच कंस्ट्रक्टिव रखनी है कि उसको पूछना ही चाहिए यार 2+2 आपने 4 लिखा है, कैसे लिखा है ना। कोई अब 2+2 का 4 लिखने का रीज़न तो यही हो गया कि इसके पीछे एक अरिथमेटिक लॉ लगी हुई है, ऐसे वो उनसे पूछना है आपको। प्रॉपर कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए कि आपने रिटर्न फाइल करी है, इसमें ये चीज़ कहाँ से भरी है, ये चीज़ क्यों भरी है, कहाँ से लाए हो, ये टोटल कहाँ से आया है, इसको क्या रिजॉल्व करा है या नहीं करा है, ऐसे करके, है ना। रैदर देन फॉल्ट फाइंडिंग। मतलब ये ना हो गलती। दो तरह की अप्रोच होती हैं। एक होती है गलतियाँ ढूंढने की अप्रोच, जो ज़्यादातर लोगों में होती है ना, दूसरों में गलतियाँ देख लेते हैं, नेगेटिव नेगेटिव चीज़ें जल्दी पकड़ लेते हैं रैदर देन पॉजिटिव। और दूसरे लोगों की होती है कि अगर कोई नेगेटिव दिखे तो, अगर बाई चांस दिखे तो उसको सुधारने की अप्रोच। तो इसलिए आपकी हमेशा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होनी चाहिए ऑडिट में भी और लाइफ में भी, ठीक है ना। फॉल्ट फाइंडिंग नहीं होनी चाहिए, वरना कोई भी आपके साथ लॉन्ग टर्म में कोई भी, कहते हैं ना, बॉन्डिंग नहीं रहती है। इसीलिए फॉल्ट फाइंडिंग अप्रोच अच्छी नहीं होती है, आपको हमेशा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखनी है। फिफ्थ पॉइंट, इफ़ द ऑडिटर सक्सीड्स इन गिविंग अ फीलिंग ऑफ हेल्प। अगर लगने लगे कि हाँ उसे हेल्प की ज़रूरत, गिविंग अ हेल्प और असिस्टेंस थ्रू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कि उसको एक ऐसा क्रिटिसिज्म करना है कि वो हेल्प कर सके, किसकी, मैनेजमेंट की। ही विल बी एबल टू ऑब्टेन
कोऑपरेशन ऑफ पर्सन्स हु आर इन्वॉल्व इन द ऑपरेशन। देखा, अगर उसको लगता है कि मुझे लोगों की हेल्प चाहिए जिससे वो प्रॉपर रीजनिंग ड्राफ्ट कर सके, कंक्लूजन बना सके और वो लोगों को बता सके कि भैया आपके यहाँ ये गड़बड़ हो रही है, तो उनको उन लोगों को भी इन्वॉल्व करना है जो ऑपरेशन में अभी फ़िलहाल काम कर रहे हैं। सपोज़ करो आपने कोई IT डिपार्टमेंट है और IT में कोई सॉफ्टवेयर मेकिंग पर्सन है, अब आप वहाँ ऑडिट कर रहे हो उनके ऑपरेशन का, तो जो इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर्सन है, आपको इसको इन्वॉल्व करना है, इससे बात करनी है, सब चीज़ें देखनी है कि ऑपरेशन भैया आप सॉफ्टवेयर कहाँ शुरू करते हो, कैसे बात करते हो अपने अपने क्लाइंट से, उनकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कैसे करते हो, पैसे कैसे लेते हो, ये सारी चीज़ें, फिर उसको अपने क्रिटिसिज्म देना है अगर यहाँ पे कोई फॉल्टी चीज़ है तो, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो गई उसके कि उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं ऑपरेशनल ऑडिट किस तरह की होती है, क्योंकि आपने उसको अपनी ऑडिट करने तो बुला लिया ऑपरेशन की, पर किस चीज़ की ऑडिट करने बुलाया, फंक्शन की ऑडिट करने बुलाया है, फैक्ट्री की ऑडिट करने बुलाया है, क्या चीज़, अकाउंट्स की वैसे ऑडिट करने बुलाया है, किस चीज़ की ऑडिट करने बुलाया है, ठीक है। नीचे चलते हैं, ये आपका आ गया टाइप्स ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट, क्या क्या है टाइप्स, ये आपका टॉपिक है। तो फंक्शनल ऑडिट, ठीक है, फंक्शंस कैसे, और फिर देखो फंक्शनल ऑडिट, ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट और स्पेशल असाइनमेंट। यहाँ से साफ पता चल रहा है फंक्शंस चेक करेंगे। फंक्शंस में जैसे आपका ये फंक्शन हो गया, बिलिंग फंक्शन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन हो गया, स्टोरिंग फंक्शन हो गया, वेयर हाउस फंक्शन हो गया, ऐसे। ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट मतलब एज अ होल का अलग अलग डिपार्टमेंट, कि आपका नॉर्थ इंडिया का ऑडिट हो गया, है ना, साउथ इंडिया, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट, ऐसे। स्पेशल असाइनमेंट्स है तो फिर वो स्पेशल में कंसिडर हो जाएंगे, राइट। तो फंक्शंस में देख लेते हैं। फंक्शंस आर द मीन्स ऑफ कैटेगराइजिंग द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस सच एज द बिलिंग फंक्शन। देखिए एग्जाम्पल है बिलिंग फंक्शन या फिर प्रोडक्शन फंक्शन, है ना। देयर आर मैनी वेज टू कैटेगराइज एंड सब डिवाइड द फंक्शन, बहुत तरीके होते हैं। A functional audit has the advantage of permitting the specialization by the auditor, क्योंकि फंक्शनल ऑडिट कराने के लिए उस फंक्शन में स्पेशलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए दिस ऑडिट हैज़ द एडवांटेज, है ना, ऑफ परमिटिंग स्पेशलाइजेशन। को परमिट मतलब स्पेशलाइजेशन होना चाहिए तभी हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद आ गया ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट। ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट में वो सारे ऑडिट्स आ जाएंगे जो डील करते हैं, ठीक है ना, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद एन एंटायर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, ठीक है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, कोई डिपार्टमेंट है, आपको कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कराना है तो वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो गया ना, या फिर किसी ब्रांच का कराना है, किसी सब्सिडरी का, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये तो आपके एग्जाम्पल्स होते जा रहे हैं, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ये आपके एग्जाम्पल हो गया। ऐसे स्पेशल असाइनमेंट, स्पेशल असाइनमेंट में कैसे होगा, इन ऑपरेशनल ऑडिटिंग स्पेशल असाइनमेंट अराइज इन द रिक्वेस्ट ऑफ मैनेजमेंट, है ना, मैनेजमेंट की अराइज एट द रिक्वेस्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपसे रिक्वेस्ट करती है कि यार प्लीज़ मेरा क्या कर दो, हाँ GST रिटर्न्स का ऑडिट कर दो कि हमने रिटर्न सही भरी है कि नहीं भरी, या फिर कोई अपना टैक्स ऑडिट, नहीं टैक्स का नहीं, जैसे टैक्सेस की पेमेंट है कोई भी उसका ऑडिट करवा लेगी, कोई और प्रोविजन है उसका ऑडिट करा लेगी, तो बहुत वेराइटीज़ होती है, देयर आर वाइड वेराइटीज़ ऑफ सच ऑडिट, तो ये अलग अलग होती है ना, तो ये चीज़ होती है। अच्छा, तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब टाइप्स कर लिए, ऑपरेशनल क्या होता है ये कर लिए, उसकी क्वालिटीज़ कर ली। अब है ऑब्जेक्टिव, हम ऑपरेशनल क्यों कर रहे हैं, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैं जूम कर लेते हैं, अच्छे से दिखेगा, ये आ गया भैया आपके ऑब्जेक्टिव, ये देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है, हाँ तो मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, सबसे पहला पॉइंट है अप्रेजल ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल्स को अप्रेज करते हैं, मतलब अगर अच्छी नहीं है तो उसे और बेहतर बनाएंगे, और बेहतर बनाएंगे, उस पर बात चलेगी। सेकंड, इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा कि कैसी है, कम है तो और बेहतर बनाएंगे, मतलब बेस्ट से बेस्ट चीज़ें चाहते हैं वो, इसीलिए तो ऑपरेशन है इसका नाम। ऑपरेशन में कंट्रोल्स इस्तेमाल होंगे, है ना, और लोगों की परफॉर्मेंस, लोग काम करेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस। फिर अप्रेजल ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड प्लान, अगर आपके प्लान बढ़िया नहीं है तो और बढ़िया बनाओ, ऑब्जेक्टिव बढ़िया नहीं है और विजन बढ़िया बनाओ, ऐसे। फोर्थ पॉइंट, अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, आपका स्ट्रक्चर है पर ज़्यादा बढ़िया नहीं है, स्ट्रक्चर में क्या करो कि हर एक एक डिपार्टमेंट आपने बांटा नहीं है, डिपार्टमेंट बांट दो, हर डिपार्टमेंट का हेड अपॉइंट कर दो, मैनेजर अपॉइंट कर दो, उसके नीचे उसका सब मैनेजर कर दो, फिर नीचे लेबर वर्क कर दो, लेबर की एक यूनियन सी बना दो, उसका ये कर दो, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिससे आपके ऑपरेशंस बेटर हो सकते हैं, परफॉर्मेंस वाइज, कंट्रोल वाइज, प्लान वाइज, स्ट्रक्चर वाइज, राइट। और देखो स्ट्रक्चर के अंदर इन्होंने, आप देख रहे होंगे 4 पॉइंट्स दे रखे हैं अटैच करके यहाँ से, ठीक है ना। तो 4 पॉइंट में से सबसे पहला पॉइंट क्या है, इज़ दी, आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी है अप्रेजल में। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठेगा कि क्या चीज़ चेक करनी है, इज़ दी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन कन्फर्मिटी विद द मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव,
ये ऑडिटर का क्वेश्चन होगा सबसे पहले जब वो स्ट्रक्चर की तरफ देखने जाएगा कि भैया क्या कह रहे हैं, क्या आपका स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव से मैच हो रहा है। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है सॉफ्टवेयर बनाना, बेस्ट से बेस्ट सॉफ्टवेयर बनाना, तो क्या स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है कि सॉफ्टवेयर पूरा होकर डिलीवर हो सके। फिर दूसरा, वेदर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज ड्रॉन अप ऑन द बेसिस ऑफ मैचिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अथॉरिटी, इस बेसिस पे बनाया है कि सब अपनी अथॉरिटी पूरी करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें। पता चला टॉप लेवल मैनेजमेंट हाँ लोअर में भी काम कर रहे हैं, मिडिल में भी कर रहे हैं, अथॉरिटी इधर से उधर कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी हो सकता है। एक पर्टिकुलर काम एक पर्टिकुलर पर्सन करे तभी बढ़िया लगता है, क्योंकि फिर वो अच्छे से करेगा, फुल स्पेशलाइजेशन से करेगा, है ना। इसीलिए थर्ड पॉइंट, वेदर द लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो भी काम कर रहा है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्रॉम द टॉप टू बॉटम इज क्लियरली डिसर्नेबल फ्रॉम द स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर को देखकर सबको अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली याद है। क्योंकि टॉप को टॉप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया, स्ट्रैटेजी बनानी है, विजन बनाना है, मिशन बनाना है, टाइम पे रिटर्न होनी चाहिए, ऑडिट टाइम पे होना चाहिए, है ना। अब प्रॉफिट जो भी हमने सोचा है वो हमें अचीव होना चाहिए, सेल अचीव होनी चाहिए, ये टारगेट्स ऊपर वालों के। मिडल लेवल इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए उन्हें क्या क्या चीज़ें उस दौरान करानी है। जैसे कि आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है टाइमली उस प्रोडक्शन को वो करवाना, लेबर से काम करवाना, है ना। फिर लेबर यूनियन का काम है कि अपने लेबर्स को कोऑर्डिनेट करना, रोज़ आना जाना, उनको वेजेस देना, ये सारा। तो ऐसे आपको अपना स्ट्रक्चर देखकर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी याद है, ये भी ऑडिटर को देखना है। फिर चौथा पॉइंट आ गया, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, वेदर द डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नीचे नीचे लोगों को दी है, टॉप ने मिडल को दी है, मिडल ने लोअर को दी है, तो ऐसे करके जो दी है आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी एट ईच स्टेज इज़ क्लियर, क्या वो सबके समझ में आ गई है, कहीं वो ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही, या लोग उसे अवॉइड कर रहे होंगे, नहीं तेरी गलती, जैसे कोई गलती निकल आई तो उसने कहा नहीं मेरी नहीं इसकी है, इसने कहा उसकी है, ऐसे ऐसे करके एक दूसरे पे तो नहीं डाल रहे। क्लियर तो है ना, क्वेश्चन ये है। तो पहले आपका मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव के साथ क्लियर होना चाहिए स्ट्रक्चर। दूसरा है कि सबको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैचिंग होनी चाहिए, ठीक है ना, जो उनका काम है वही अथॉरिटी है। फिर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्ट्रक्चर को देखकर वो डिसर्नेबल, क्लियरली डिसर्नेबल होनी चाहिए। और चौथा, कहीं आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हर स्टेज पे है वो क्लियर होनी चाहिए, ओवरलैपिंग तो नहीं है। ये आपका हो गया परफेक्टली ऑपरेशनल ऑडिट, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चनेयर के लिए इन्होंने अलग से बता दिया कहाँ होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। इट पढ़ लेते हैं। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज़ टू हाईलाइट द वीकनेस, भैया हाँ वीकनेस बताना चाहता है। इस क्वेश्चनेयर का असली मतलब ये है कि ये एक टूल है जो आप इंक्वायर करके आपकी वीकनेस बता देगा और फिर आपको उसको सुधारना होगा। सिंपल वीकनेस एंड डेफिशिएंसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट इंक्लूड अ रिव्यू ऑफ हाउ वेल, कितने अच्छे से और कितनी बुरी तरह से मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आर बीइंग परफॉर्म, कितने अच्छे से ये सारे फंक्शन परफॉर्म किए जा रहे हैं। प्लानिंग कितनी अच्छी है, ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हो, डायरेक्ट कैसे कर रहे हो, है ना, कंट्रोल कैसे कर रहे हो, ये सारा कितने अच्छे से करा रहे हो। तो ये क्वेश्चन से पता चलेगा। द क्वेश्चन प्रोवाइड्स अ मीन्स फॉर इवेल्युएटिंग अ ऑर्गेनाइजेशन ऑन गोइंग ऑपरेशन, ये क्या चीज़ इवेल्युएट करने वाला है, ऑर्गेनाइजेशन की ऑन गोइंग ऑपरेशन को इवेल्युएट करेगा। साथ साथ ये कीवर्ड जरूर मार्क कर लें, यही इसकी मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस को चेक करने वाला है बाय एग्जामिनिंग इट्स मेजर फंक्शनल एरियाज, उसके मेजर फंक्शन एरियाज को एग्जामिन करो, फिर बैठ के इवेल्युएट करो कि उसके फंक्शंस कैसे हैं ऑनगोइंग, ठीक है ना। देयर आर 3 पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं इस क्वेश्चंस के। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा ऑडिटर ने पूछा क्या आप इसे चेक करते हैं, अब नीचे आंसर है येस, नो, नॉट एप्लीकेबल। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है जो चेक हो ही नहीं सकती तो नॉट एप्लीकेबल कर दोगे, और हो सकती है तो येस, और नहीं करी आपने तो नो बोल दो। येस में कब कब करोगे, अगर आपने आंसर येस दिया, ANS आपका आंसर उस क्वेश्चन पे येस है, इट इंडिकेट द स्पेसिफिक एरिया, फंक्शन और एस्पेक्ट अंडर स्टडी इज़ फंक्शनिंग इन एक्सेप्टेबल मैनर। इसका मतलब आप अगर इसका मतलब आंसर अगर येस आया तो इसका मतलब वो एक्सेप्टेबल मैनर में चल रहा है। नो रिटन एप्लीकेशन इज़ नीडेड इन दैट केस, तो उसमें फिर आगे कोई एप्लीकेशन नीडेड नहीं होती। बट अगर आपके क्वेश्चन का आंसर नो आया कि हम वो चीज़ चेक नहीं करते, तो वो अब पता चल गया इसका मतलब चेक नहीं हो रही, इसका मतलब गड़बड़ है, तो अनएक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस आ गई ना। क्योंकि हर चीज़ का आंसर येस में इसलिए होगा क्योंकि काम करा है, ये चेक करा है, ऐसा किया है का आंसर येस ही होगा। अगर आपने नो कर दिया इसका मतलब अनएक्सेप्टेबल है, इसका मतलब वो चीज़ हो रही है जो कि हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो इसको आपको नीचे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आगे लिखा होता है वाई,
तो शुड बी एक्सप्लेन इन राइटिंग, लिख के बताओ कि क्यों नहीं करते, ठीक है। और अगर ऐसी कोई चीज़ है जो एप्लीकेबल नहीं है तो इंडिकेट्स दैट क्वेश्चन डजंट अप्लाई, मतलब इस एरिया में ये क्वेश्चन अप्लाई नहीं होता। थस द मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चनर फॉर दिस पार्ट ऑफ द ऑडिट नॉट ओनली सर्व्स एज मैनेजमेंट टूल, ना ही सिर्फ ये मैनेजमेंट टूल है टू एनालाइज द करंट सिचुएशन, मोर इंपॉर्टेंटली ये और क्या कर रहा है, देखो पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, साथ साथ इट एनेबल्स द मैनेजमेंट ऑडिटर टू सिंथेसिस दूज एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स को पकड़ना, सिंथेसिस ठीक करना दैट आर कॉजिंग ऑर्गेनाइजेशन डिफिकल्टी एंड डेफिशिएंसी, मतलब वो कारण जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफिकल्टी या डेफिशिएंसीज बन रही हैं उनको भी ठीक करना है मैनेजमेंट क्वेश्चनियर का पार्ट, ठीक है। कि क्वेश्चनियर भैया एक टूल है जिससे हम इंक्वायरी तो करेंगे ही, साथ साथ आपकी गलतियां पकड़ पकड़ के फटाफट से आपको बता देंगे जिससे आप उसे ठीक कर लो। ओके, सो हमने आज कर लिया ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट और मैनेजमेंट क्वेश्चनियर वाला पार्ट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका फर्दर पार्ट कौन सा है देख लेते हैं, हाँ ठीक है। इसका हम आगे करने वाले हैं अगले पार्ट में, चैप्टर नंबर 18 ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक ऑडिट। ये भैया प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत अच्छा टॉपिक है, अगर आप इस लाइन में जा रहे हैं तो ये भी बढ़िया है, फॉरेंसिक ऑडिट्स वगैरह करना, ड्यू डिलिजेंस, क्योंकि आजकल चल गया है ये काफ़ी, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 18 करेंगे हम, ठीक है गाइस। ऑल द बेस्ट और पढ़ते रहिए बढ़िया से, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।